नो बैकलाइट और नो पिक्चर का फॉल्ट हो, जो कि ये एलजी का टीवी है, इसमें किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे देखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ वोल्टेजेस चेक कर लेने हैं। ये सभी वोल्टेज परफेक्ट होने चाहिए, जैसे कि 5 वोल्ट एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर 12 वोल्ट एकदम परफेक्ट, ओके, और 24 वोल्ट जो साउंड सेक्शन में जाते हैं उसके अलावा कहीं नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये 24 वोल्ट और यहाँ इन्वर्टर सेक्शन के लिए 24 वोल्ट जाते हैं और साउंड सेक्शन के लिए यहाँ पर है साउंड आईसी। सो इसमें सभी वोल्टेजेस अब हमें चेक करना है कंफर्म करने के लिए कि फ़ॉल्ट कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम जो छोटे रेगुलेटर्स के लिए वोल्टेज बनता है ये रेगुलेटर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज क्या बन रहा है, ठीक है, ये 7 वोल्ट के करीब, ये नॉर्मल है, ये इतने ही होते हैं बिकॉज ये छोटे रेगुलेटर्स को रन करना होता है। ये छोटे वाले जो हैं 5 वोल्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये 5 वोल्ट का है एक और, ठीक है। ये दोनों सप्लाई जो है वो 6.9 वोल्ट जो कि यहाँ से बनते हैं, इसी से बन रहे हैं, ओके। इसके बाद हमें 1.2 या 1.6 वोल्ट के करीब यहाँ चेक करना है। ये फ़िल्टर भी ख़राब होता है कई बार। सो 1.6 वोल्ट यहाँ नॉर्मल है, ये इतने ही होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वोल्टेज यहाँ पर चेक करना है, एक तो यहाँ पर 24 वोल्ट, ओके, और 3.28 वोल्ट बता रहा है। ये एक्चुअली 3.3 होना चाहिए लेकिन 3.28, चलो वो भी ठीक है क्योंकि 3.3 के करीब है, इससे टीवी चालू हो जाना चाहिए। अब वोल्टेज क्यों नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर देखो 1.3 वोल्ट, ये कोर सप्लाई है इस आईसी की, प्रोसेसर की। 3.4 स्टैंड बाई सप्लाई एकदम ओके है। तो सभी सप्लाई जब बन रही हो और यहाँ पर वोल्टेज जैसे ये 1.2 वोल्ट, ये भी कोर सप्लाई है, ठीक है। सभी वोल्टेज बनने पर अगर जो फिर भी आपको नो पिक्चर और नो बैकलाइट का इश्यू देखने मिले तो समझ लेने का कि इसमें देखो 5 वोल्ट यहाँ पर यूएसबी में भी जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर स्विचिंग सभी हो रहे हैं लेकिन 12 वोल्ट पैनल में जाने वाले नहीं बन रहे हैं यहाँ पर। चलो वो भी बन रहे हैं, ओके, यहाँ पर 12 वोल्ट भी बन रहे हैं। तो अब ये फाइनल हो जाता है कि प्रोसेसर चेक करनी है हमें, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये टेम्परेचर टेस्टर का यूज़ करेंगे और देखेंगे हीटिंग। तो ये 56 से 60 डिग्री का टेम्परेचर बता रहा है। सो ये ओवर हीटिंग हो रही है, तो इसमें प्रोसेसर ख़राब है। प्रोसेसर रिप्लेस करने के बाद ये टीवी परफेक्ट होगा, ओके। तो आपने देख लिया फॉल्ट फाइंडिंग इसका। सो हमने ये जो वीडियो बताया आपको इस मॉडल का है।